उपस्थित धर्म प्रेमी श्रद्धावान जिज्ञासु भाइयों तथा सुशील बहनों, आज राखी पूनम पर बोलना है, ऐसा कल संघ के बीच में हमारा तय हुआ है। आज राखी का बोलेंगे और कल राखी का सारा रीति रिवाज, राखियां बांधना, राखियां अभिमंत्रित करना और आदि सारा काम कल करेंगे। इस तरह से आज राखी का ऊपर हमें विषय लेना है। राखी के अंदर पहली बात, आज राखी ये ब्राह्मणों का त्योहार है, ब्राह्मणों की संवत्सरी है। आज ऐसे 4 वर्ण है हमारे यहाँ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ब्राह्मणों की संवत्सरी होती है राखी के दिन, नारड़ी पूर्णिमा उनकी होती है। वैश्यों की दिवाली होती है, क्षत्रियों का दशहरा होता है और शूद्रों की होली होती है। होली के दिन चाहे जैसी गालियां दो, चाहे जैसी हुड़दुंग मस्ती करो, वो सारा शूद्रों का त्योहार होता है। आज का दिन ब्राह्मणों की दिवाली का है। आज के दिन ब्राह्मण क्या करते हैं? पहली बात तो जनेऊ पहनते हैं। ब्राह्मणों के यहाँ जानव घालायचं महत्व आहे। तो इस तरह से जनेऊ पहनते हैं और जनेऊ के अंदर उनके पास 3 धागे होते हैं। 3 धागे में उसको ब्राह्मण जनेऊ पहनाते समय कहता है कि तेरे ऊपर पिता का ऋण है, माता का ऋण है और ऋषियों का ऋण है। किसका ऋण है? पितृ ऋण है, मातृ ऋण है, ऋषि ऋण है और खास तौर पर देव ऋण। देव जो देवता सूर्य प्रकाश देता है, चंद्र ठंडक देती है, ये सारे देव है। जो देते हैं वो देव, जो देने वाले होते हैं वो कौन होते हैं? देव होते हैं। तो आज के दिन ब्राह्मण उनकी मुंज करवाते हैं, तब भी उनके गले में जनेऊ पहनाते हैं और जनेऊ के 3 धागों के साथ उसको संकल्प दिया जाता है, तेरे ऊपर माता पिता का उपकार है, दूसरी बात तेरे ऊपर ऋषि मुनियों का और साधु संतों का उपकार है और तीसरी बात देवताओं का उपकार है। जो दे रहे हैं तुमको, हवा मिल रही है, प्रकाश मिल रहा है, चंद्रमा शीतलता दे रहा है, ये सारी बातें। आवाज चांगला येतो का? बराबर सुनाई दे रहा आपको ना? यहाँ थोड़ी तकलीफ है आवाज की। तो इस तरह से हम क्या करते हैं? देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ मातृ ऋण, ये ऋण उसके गले में डालते हैं कि तेरे ऊपर तीनों के उपकार है और इस उपकार को तू स्वीकार कर और इसको उपकार को फेरने का ध्यान रख। जब उसका ब्रह्मचर्य आश्रम पूरा हो जाता है, संसार आश्रम पूरा हो जाता है, आगे चलकर वानप्रस्थ आश्रम पूरा हो जाता है और जो कौन से आश्रम में चला जाता है? आखिरी के वानप्रस्थ आश्रम में जब चला जाता है तो ये 3 धागे निकाले जाते हैं, उसका जनेऊ निकाला जाता है और उसको कहा जाता है आज से लोक की शरणा रखनी नहीं। मतलब भीड़, लोग अपने हैं, ये सारी इसकी भावना कमी कर देना, लोक की शरणा रखनी नहीं। इसके बाद पुत्र की अपेक्षा रखना नहीं। वानप्रस्थ आश्रम में चला गया, इतनी उम्र हो गई, इसके आगे पुत्र की अपेक्षा रखनी नहीं। और तीसरी बात, कमाई का भी ध्यान रखना नहीं। पैसे कमाना है, उम्र हो जाने के बाद पैसे कमाने का काम भी कम कर देना चाहिए। इस तरह से 3 प्रकार के संकल्प दिए जाते हैं और उसके गले का वो जनेऊ निकाला जाता है। अब इतने साल वो जनेऊ गले में रहा और वो धागा निकाला, क्या ऐसे फेंक देंगे? नहीं, ऐसा धागा फेंका नहीं जाता। जनेऊ का बहुत सम्मान ब्राह्मण लोग करते हैं और जनेऊ का धागा ऐसा वैसा ना चला जाए, उसके लिए सोचा गया कि सबसे पवित्र नाता है
तो भाई बहनों का नाता है। भाई अपने बहन के हाथ में, अपने बहन भाई के हाथ में वो धागा बांधे, इसके लिए वो रखा गया है। वो धागा फेंकने के लिए नहीं है, संभाल के रखने के लिए भी नहीं है। वो धागा भाई बहन ने भाई के हाथ में डालना चाहिए, ऐसा उस दिन तय। बहुत पुरानी बात है, तब वर्ण व्यवस्था अपने यहाँ थी, तब उस धागे को कहाँ रखना ये सवाल पैदा हुआ, तो वो धागा राखी का धागा बन गया। भगवानों, इस तरह से भाई और बहन ये दो नाते ऐसे हैं कि जिसके अंदर पवित्रता के सिवा कुछ नहीं है। दो जवान बच्चा और बच्ची, दो लड़का और लड़की दोनों आमने सामने बैठते हैं। बहन भाई के गले भाल पे तिलक करती है, 16 श्रृंगार सजी हुई होती है, नए कपड़े पहने हुए होते हैं, पर भाई के मन में क्या मजाल कि कोई विकार की भावना आ जाए। हमारी बहन है, आपको ने मारी बहन है। बहन कहते के साथ सारी भावनाएं पवित्रता में बदल जाती है, और बहन सोचती है मेरा भैया है, मेरा भाई है, और इसके अलावा उसके दिमाग में कोई बात आती नहीं। तो पूरा संसार तो क्लेश से भरा हुआ है, विषय विकार से भरा हुआ है। लड़का और लड़की कहा कि दूसरी बात तीसरी बात जागृत हो जाती है, और वहां पवित्रता रहती नहीं है। पर भाई बहनों का नाता है कि जहां पवित्रता कभी खंडित होती नहीं है। हमारी बहन कहो कि सगई बात साफ हो जाए, मारो भाई कहो कि वह सगई बात बाकी सारी बातें निकल जाती है, और एक पवित्रता वहां पे टिकती है। बांध के हमने रेशम डोरी, तुमसे ये उम्मीद है जोड़ी, नाजुक है जो सास के जैसी, पर जीवन भर जाए न तोड़ी, जाने ये सारा जमाना जमाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। भैया हमारी यहाँ भाई बहनों की पवित्रता की 100% गॅरंटी है, 100% गॅरंटी भाई बहिणीच्या पावित्र्याची प्रत्येक कोणी देऊ शकतो। इस प्रकार से हमारे भाई बहनों के, हमारे पहले बहनें ससुराल में जाती थी, पहले उनको पीसना पड़ता था। घर में जाकर के ससुराल में जाने के बाद घट्टी पीसनी पड़ती थी, उसके बाद पानी लाने के लिए जाना पड़ता था, फिर बिलोना करना पड़ता था। सारे काम हमारी बहनों को पहले करने पड़ते थे। अब जमाना बदल गया है भगवानों। अब हमारी बहनें ना घट्टी पीसती है, ना पानी लाने के लिए जाती है, और ना कोई काम करती है। पर पहले जात्यावरच्या ओव्या, आपल्या इथं जात्यावरच्या ओव्या असायच्या। जन्मून जन्मून संसारात यावे, प्रेम ते चाखावे बहीण भावाचे। प्रेम कहा तो भाई और बहन का, प्रेम ते चाखावे बहीण भावाचे। नको धन नको मुद्रा नको मोतियांचे हार, नको धन नको मुद्रा नको मोतियांचे हार, देई प्रेमाश्रूची धार भाऊराया, देई प्रेमाश्रूंची धार भाऊराया। संसारी असती कितीक नाती गोती, संसारी असती कितीक नाती गोती, प्रेमाचे माणिक मोती बहीण भाऊ, प्रेमाचे माणिक मोती बहीण भाऊ। आणि आई बापाच्या राज्यात जब माँ थी घर में दूध पर मलाई आती थी, लड़की पियर से ससुराल से पियर आती थी, पर उसको कोई पूछना नहीं पड़ता था माँ को कि मलाई खाऊं कि नहीं खाऊं। वो तो चम्मच लेती थी, दूध पर आई हुई सारी मलाई खा जाती थी। कागो कुठे गेली मलाई, मी खाऊन टाकली, झालं काम। त्याची उसके आगे कोई बात नहीं होती थी। आई बापाच्या राज्यात खाल्ल्या ग दुधावरच्या साई, आई बापाच्या राज्यात खाल्ल्या ग दुधावरच्या साई। आई भाऊजयांच्या राज्यात ताक घेण्या सत्ता नाही,
भाऊ भावजयांच्या राज्यात ताक घेण्या सत्ता नहीं। अगर भाभी ने पूछ लिया कि छाछ इतनी थी इतनी कम कैसे हो गई, तो गए काम से। पूरा इंसल्ट हो गया। भाभी ने कह दिया कि छाछ कही, छाछ मैंने थोड़ी पी है, छाछ कही गई, कहाँ गई, इस तरह से पूछ लिया तो भी इंसल्ट महसूस करती है। और बहनें ससुराल में पियर में जाने के बाद कैसी रहती है, अलग अलग रहती है, दूर दूर रहती है, जहां तक बने भाई के पास बैठी रहती है, ऊपर तक नहीं जाती। कई भाभी कोई और बात पूछ ले और कहीं हमारा इंसल्ट ना हो जाए, इसका ध्यान रखती है। इस तरह से हम भाऊ ग म्हणतो द्यावा बहिणीला पाट, भाऊ ग म्हणतो द्यावा बहिणीला पाट, भावजया म्हणती धरा नंदा आपली वाट, भावजया म्हणती धरा नंदा आपली वाट। वळवाचा पाऊस पडून ओसरला, वळवाचा पाऊस पडून ओसरला, भावाला झाल्या लेकी आणि बहीण विसरला, भावाला झाल्या लेकी आणि बहीण विसरला। भागवानो, हमारी बहने घट्टी के ऊपर जात्याच्या ओव्या, जात्यावरच्या ओव्या अशा आपल्या देशात म्हटल्या जात होत्या, कारण की तो काल तसा होता। वो का समय ऐसा था कि जब भाई बहन का नाता बहुत ज्यादा संभाला जाता था। आज भी संभाला ही जाता है, आज भी बहनें अपने पियर में आती ही है, आज भी भाभिया उनका ध्यान रखती है। तब भी माझा तो मुलगा नंदेचं ते कार्ट, नंदेचं कोण, नंदेच कार्ट किरकिर करत, नंदेच कार्ट किरकिर करत, खरूज होऊ दे त्याला, अग खरूज होऊ दे त्याला, भवानी आई रोड ग वाहीन तुला, सत्वर पाव ग मला भवानी आई रोड ग वाहीन तुला, भवानी आई रोड ग वाहीन तुला। आज भी हमारे बच्चे तो बच्चे होते हैं, ननन के बच्चे आने के बाद घर में भीड़ हो जाती है, माथा दुखने लगता है। और वे बच्चे अगर कोई तंग करे तो उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लिया जाता है। आपका बच्चा कितना भी तंग करे तो चलता है, पर ननन का बच्चा अगर तंग करने लग जाए तो इनका माथा दुखने लग जाता है, इनकी तबीयत बिगड़ जाती है और वातावरण खराब हो जाता है। भगवानों, हमारे यहाँ पता नहीं क्या चक्कर है, जो ननंद और भाभी का प्रेम अपने आप में एक विशेष प्रकार का माना गया है, विशेष प्रकार की उसकी अपनी एक प्रतिष्ठा है। ननंद ने भाभी को संभालना और भाभी ने ननंद को संभालना, ये रिवाज है। पर होता ये है कि बहन जब पियर में आती है तो भाई को लगता है मेरी बहन को ये दे दूं, वो दे दूं, वो दे दूं, और इधर भाभी के आंख में सारी बातें चढ़ने लगती है। मारी संभालेली वस्तु थेवा ने दे दी, मेरी वस्तु वहां कैसे दे दी। इस तरह से ननंद ने यहाँ से कुछ ले जाना नहीं चाहिए, और ननंद होती है उसको लगता है हमारा बाप रो घर है, मारा बाप रो घर है, चैजे जटे फिरूला, चैजी जी को देखूला, चैजी जी शिरेउला। और भाभी को वो सहन होता नहीं, अब मेरा घर है और इसको बिना मेरे पूछे कुछ भी हाथ लगाना नहीं, ऐसा भाभी को लगता है। और ननन को लगता है हमारा बाप रो घर है, मैं किसी भी रेउला, इस तरह से चलता है। और तब वो अपने पति को क्या कहती है, उसको पता है कि एकदम बाईस आएगा ना, पछे कई दे उरो पत्तो लागणार नहीं, पछे मारा साथे बोलने टाइम रेवणार नहीं, याने ये सगळं उरो करीला। मती लाओ मारा राज बाई साने, मती लाओ मारा राज बाई साने, मती तेड़ो मारा राज बाई साने, मती तेड़ो मारा राज बाई साने। ननंद बाई आवे साथे टाबरिया ने लावे, घर छोटो पड़ जावे, मती लाओ मारा राज बाई साने।
तेड़ो म्हारा राज बाई साने। भोजन रंगदार भावे नवी नवी डिशा बनावे, चोखो घी खूट जावे, मती लाओ म्हारा राज बाई साने। मती तेड़ो म्हारा राज बाई साने। माँ पर ठस को जमावे, माँ पर ठस को जमावे, थाने मस को लगावे, भोली माँ ने सिखावे, मती लाओ म्हारा राज बाई साने। मती तेड़ो म्हारा राज बाई साने। टाबर उधम मचावे, मारो माथो उठ जावे, बोलू तो झगड़ो होई जावे, मती लाओ म्हारा राज बाई साने। मती तेड़ो म्हारा राज बाई साने। इस तरह से भाई बहनों के प्रेम में क्रॉस करने वाली भाभी आती है और भाभी के कारण से अपने आप में पियर का वातावरण बदल जाता है। भाभी आने के बाद पियर का वातावरण बदल जाता है। माँ के राज्य में चाहे जैसे रहे, चाहे जब सुबह, चाहे जहाँ जो चाहिए वो किया, तो कभी माँ का टेंशन आया नहीं। और भाभी आने के बाद एक टेंशन फुल वातावरण हो जाता है भागवानों। किंतु फिर भी भाई अपने आप में एक शक्ति है। जब ससुराल गई हुई बहनों को पता चलता है भाई लेवने आयो, बाप रे कई आनंद हो जावे। ससुराल वालों को कहती है कि मेरा भैया मुझे लेने के लिए आया है, मारो भाई लावने आयो है, मने लेवने आयो है। इस तरह से भाई के प्रति मन में इतना ज्यादा प्रेम होता है। ई का अर्थ होता है ईश्वरीय शक्ति, भा का अर्थ होता है प्रकाश, भा प्रभा विभा आभा ये सारा प्रकाशार्थक शब्द है। तो भा का अर्थ होता है प्रकाश, और वो कौन सा प्रकाश? ई यानी ईश्वरीय प्रकाश। ज्या शरीरामध्ये ईश्वरीय प्रकाश बहिणीसाठी भरलेला आहे त्याचं नाव भाऊ। भाऊ म्हणजे उत्तम ऊर्जा ज्याच्यामध्ये भरलेली आहे। माझ्यासाठी त्याच्या मनात यत्किंचितही विकाराचे भाव येऊ शकत नाही। तो माझा सख्खा भाऊ आहे, तो त्याच्या बरोबर मी राहिलेले आहे, कधीच पाण्याला कोणताच प्रकारात त्रास दिलेला नाही। सासरी गेल्यानंतर समजतं, ससुराल में जाने के बाद ध्यान में आता है कि भाई में और संसार में क्या फर्क है। हम अपने इतने पियर में घर में रहे, भाई के साथ रहे, लड़ाई झगड़े किए, कटोरी के ऊपर से लड़ाई की, थाली के ऊपर से लड़ाई की, जगह के ऊपर से लड़ाई की, पर उस सारी लड़ाई में पवित्रता कहीं भी खंडित नहीं हुई थी। ससुराल में जाने के बाद ध्यान में आता है संसार किस चिड़िया का नाम है, संसार किसको कहते हैं। ये ससुराल में जाने के बाद हर लड़की को ध्यान में आता है और तब भाई की कीमत समझती है। जब भाई के साथ रहती थी तब भाई की कीमत नहीं समझी, ससुराल में जाने के बाद कीमत समझी कि मेरा भाई था। उसने मेरे साथ चाहे जो आलतू फालतू के लिए झगड़ा किया होगा, पर मेरी पवित्रता उसने कभी भी दूषित नहीं की। मेरा भैया होता है। भगवानों, इस तरह से भाई और बहन का नाता अपने आप में इतना सुंदर नाता होता है कि जब आज हमने सोचा है आज के दिन व्याख्यान दे देना, कल सारे रीति रिवाज पालन करना। कल अभिमंत्रित राखी बनाएंगे हम। 27 बार ओम परमेष्टि नमस्कारम वो आत्मरक्षा का स्तोत्र आप बोलेंगे और एक एक के साथ एक एक गठान आप धागे को देते जाएंगे। धागा हमारा संघ लेके आया है, धागा भी आपको यहीं से मिलने वाला है। और
भाई के मुंह में देने के लिए पेड़ा भी हमारा संग भी लाने वाला है। इस तरह से भगवानों कल सारे रीति रिवाज आपको करने हैं, आज खाली जानकारी देना है। और खास तौर पर राखी के दिन क्या करती है बहन, भाई की आरती उतारती है, आरती की थाली सजाती है, भाई के भाल पे तिलक लगाती है और उसकी आरती उतारती है। वो कहती है आँखों की आरती है, भावों का लाल कुमकुम, आँखों की आरती है, भावों का लाल कुमकुम, जल है पवित्रता का, अक्षत रहे ये जीवन, जल है पवित्रता का, अक्षत रहे कुमकुम, भाई रहे सुरक्षित, मांगे बहन यही धन, भाई रहे सुरक्षित, मांगे बहन यही धन, माँ बाप की खुशी का निर्मल रहे ये दर्पण, माँ बाप की खुशी का निर्मल रहे ये दर्पण। इस तरह से माँ बाप की खुशी को बनाए रखने के लिए राखी पूनम आती है। बहन भैया के हाथ में राखी बांधती है, उसकी आरती करती है और उसका मुंह मीठा करने के लिए उसके मुंह में भी कुछ डालती है। भगवानों इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। आरती यानी आरती चारों तरफ से प्रेम करने वाली होती है। बहन भाई का एक तरफ से प्रेम नहीं करती, वो तो चारों तरफ से प्रेम करती है। आसमंतात रति इति आरती, तो आरती म्हणजे आसमंतात चारों ओर से वो जिस पर प्रेम लुटाती है उसका नाम होता है भाई। और वो भाई कैसा होना चाहिए, मेरे भाई की आरती में उतारूंगी, उसमें निर्माल्यता नहीं आएगी, उसके मरगड़ नहीं आएगी, उसका उत्साह कम नहीं होगा, वो स्वच्छंदी नहीं बनेगा, गलत स्त्री के पीछे वो नहीं भागेगा, गलत कमाई वो नहीं करेगा। ऐसी सारी बातें उसके ऊपर से वो क्या करती है, उतार लेती है और 12 महीने के लिए अपने भाई को सुरक्षित कर देती है। भाभी को चाहिए ननंद बाई आवे और घर में से कुछ भी ले जावे तो मेरे लिए वो सस्ता ही सौदा है, क्योंकि मेरी बहन मेरी ननंद ने आरती उतारी और उस समय उसकी सारी निगेटिव ऊर्जा निकाल दी और पॉजिटिव ऊर्जा से मेरे पति को उन्होंने भर दिया है। उसके बदले में कितना भी मैं कुछ दूं मेरी ननंद को तो मुझे कम है, ऐसा हर भाभी को सोचना चाहिए। हर भाभी फालतू फालतू बातों की वस्तु के लिए क्या करती है, फालतू का तनाव बढ़ाती है, फालतू का झगड़ा करती है। वो वह वस्तु क्यों फोड़ दी, वो क्यों तोड़ दी, तुम्हारे बच्चे ने ऐसा किया, तुम्हारे बच्चे ने दूध ढोल दिया, आदि आदि सारी बातें 2 नंबर की है, कुछ भी उसमें अर्थ नहीं है। अर्थ है भाई की पवित्रता को सुरक्षित रखने वाली दुनिया में एक बहन होती है और वो बहन खाली एक बार आरती उतार देती है तो सारी निगेटिविटी भाई की चली जाती है, उसका मन भावना से भर जाता है, गलत बातों में कदम उसका उठता नहीं है, गलत बातें उसके द्वारा होती नहीं है, क्योंकि उसके बहन ने उसकी आरती उतारी है, उसके बहन ने आरती उतारी है और वो बहुत बड़ा काम किया है। हमारे यहाँ पे एक किस्सा आता है, कालकाचार्य राजकुमार थे। कालकाचार्य कौन थे, राजकुमार थे और व्याख्यान में जाके बैठे तो उनके मन में बात आई, तो राजकुमार हुए तो क्या हो गया, कर्म बंधों से अपने आप को बचाना है तो शादी नहीं करनी चाहिए।
उन्होंने संकल्प किया मुझे शादी नहीं करनी। उसकी बहन थी सरस्वती। सरस्वती ने सोचा जब भैया इतना बड़ा संकल्प कर रहा है तो मुझे क्यों नहीं करना चाहिए। उसने भी संकल्प कर लिया मुझे शादी नहीं करनी। माँ बाप ने बहुत मना किया, बहुत मना किया, फिर भी आखिर हाँ भरनी पड़ी उनको और भाई बहनों की जैन दीक्षा हो गई। कौन सी दीक्षा हुई? जैन दीक्षा। जैन दीक्षा। जैन दीक्षा की अपनी एक गारंटी होती है। ऐसी दीक्षा दोनों भाई बहनों ने ले ली और कालक ने तो क्या किया, दीक्षा लेते ही इतनी पढ़ाई चालू कर दी, इतनी पढ़ाई चालू कर दी, सारे शास्त्र पढ़ लिए, सारे सिद्धांत याद कर लिए और देखते देखते लोगों ने उनको आचार्य बना दिया। क्या कर दिया, इतना ज्ञानी हमारे आनंद ऋषि जी महाराज साहब को बिना मांगे सारी ये पदवियां मिली हुई है। युवाचार्य, प्रधानमंत्री, आचार्य, ये सारी पदवियां उनके ज्ञान को देखते हुए, उनके वर्तन को देखकर समाज ने उनको बिना मांगे दी हुई है। ऐसे हमारे कालकाचार्य ने भी बहुत पढ़ाई कर ली, लोगों ने उनको क्या बना दिया, आचार्य बना दिया। और वे तपस्या तो साथ करते ही थे। तपस्या का पालना इधर उनका लाने के लिए चले गए थे। इधर क्या हो गया, उज्जैन नगरी में, उज्जैन नगरी के अंदर राजा गर्दभिल्ल रहता था। गर्दभिल्ल राजा रहता था और वो लड़कियों का बहुत ज्यादा शौकीन था, सौंदर्य का बहुत बड़ा प्यासा था। और वो घोड़े के ऊपर घूमने के लिए गया, उधर से घूम के आ रहा था तो इधर साध्वी जी का टोला उज्जैन नगरी में प्रवेश करने के लिए उज्जैन नगरी के बॉर्डर पर आ गया था। तो ये तो लड़कियों का प्यासा, इसने सारे साध्वियों के मुंह देखे, सारे रूप रंग देखे। उसने सरस्वती तो देखो तो इतनी सुंदर थी कि देखते ही बनता था। नयन, नक्श, कलर, हाइट, बॉडी, फेस, फिगर सब उसका इतना फिटिंग वाला था कि उसने कहा ये रतन यहाँ फकीरों की टोली में, ये रतन शोभा नहीं देता, ये तो मेरे अंतपुर में शोभा देगा। क्या कहा, राजा गर्दभिल्ल था और उसने विचार कर लिया कि मेरे अंतपुर की ये शोभा है और इसको तो मुझे ले जाना है। अपने सेवकों को इशारा कर दिया है, इसको उठाओ। और सेवक तो उनके साथ तैयारी रहते थे और सेवकों ने क्या कर लिया, टोली में से, साध्वियों की टोली थी, टोली में से उस साध्वी को उठा लिया, घोड़े पे बैठा दिया और ऐसा घोड़ा दौड़ाया, ऐसा घोड़ा दौड़ाया कि सीधे राजमहल में घोड़ा पहुंच गया। घोड़ा पहुंचने के बाद राजा ने कहा इसको एकांत कमरे में बंद कर दो, इसको एकांत कमरे में बंद कर दो। और आकाबाई को कहा इसको नहलाओ, धुलाओ, कपड़े पहनाओ और इसको श्रृंगार सजाओ, ये मेरे अंतपुर की शोभा है और इसको आप तैयार करो। अब आकाबाई उस साध्वी को कहने लगी, साध्वी अब तुम्हें ये जीवन छोड़ना पड़ेगा, दूसरे जीवन में आना पड़ेगा। साध्वी ने कहा इधर का सूर्य इधर हो जाए पर मेरे व्रत में मैं खंड नहीं पड़ने दूंगी, क्योंकि मैंने संकल्प किया है मेरे भैया के साथ कि मैं दीक्षा पालूंगी। मैंने दीक्षा ली है और मैं ये बातें कभी सहन नहीं करूंगी। वो क्या करने लगी, पत्थर के ऊपर अपना सर फोड़ने लग गई। यहाँ पे खून जमा हो गया और आकाबाई घबरा गई। आकाबाई ने कहा अरे महाराज बहुत डेंजर है वो साध्वी, वो हाथ में आने वाली है नहीं, आप डायरेक्ट बहुत जल्दी करोगे तो देर हो जाएगी, कहीं वो अपना प्राण ना छोड़ दे। वो कहते मर जाऊंगी पर मेरे प्रण को, मेरे व्रत को धक्का नहीं लगने दूंगी। अब इस तरह से वो बोल रही है, आपको रुकना पड़ेगा। मैं धीरे धीरे उसको समझाने का प्रयत्न करूंगी, अपने वश में उसको ले आऊंगी और फिर आपके कब्जे में उसको दूंगी। इधर गर्दभिल्ल ने सोचा ठीक है, ज्यादा देर मत करना पर जल्दी उसको तैयार कर देना। इधर भैया के कान पे ये बात चली गई। अब भैया तो कहा
विहार कर रहे थे, तपश्चर्या चल रही थी, पारना उनका आया था, पारने के लिए बैठे थे और कान में बात चली गई कि तुम्हारे बहन का अपहरण हो गया है। गर्दभिल्ल नाम के राजा ने उसका अपहरण कर लिया है, उसको राजमहल में लेके गया है। भाई के गले में यह कवा कहाँ उतरता है। अब लोगों ने कहा पहले पारना कर लो फिर आगे की बात करना। मेरी बहन संकट में है और मैं पारना करता बैठा रहूं? नहीं, पारना नहीं होगा मेरे से, मुझे जाना पड़ेगा यहाँ से। और वहां से वो विहार करते करते, हमारे संत विहार करते हैं 51 किलोमीटर भी चल लेते हैं, इतनी भी ताकत होती है। 51 किलोमीटर तक हम लोग 32 किलोमीटर तक हम चले हैं। माताजी मार साहब, इतनी उम्र हो जाने के बाद भी दिल्ली से हम इधर आ रहे थे, रास्ते में डाकुओं का एरिया आया था, वह हमने 32 किलोमीटर का रोज विहार किया था। केल्याने होता है रे, करो तो होता है, समय आने के बाद वो रुक जाता है, बात अलग है, किंतु बात बनती है। तो हमारे कालकाचार्य ने वहां से विहार किया, लंबे लंबे विहार करते हुए कहाँ पहुंचे? उज्जैनी नगर में। उज्जैनी का नाम क्यों पड़ा? उत्कृष्ट जैनी वहां रहते थे। उत्कृष्ट जैनी मतलब ज्यादा से ज्यादा जैनियों की बस्ती जिस शहर में थी उस शहर का नाम उज्जैनी ऐसा था। तो उज्जैन में कालकाचार्य पहुंचे, अपने साथियों को साथ में लिया और सीधे राजमहल में पहुंचे और कहने लगे, राजन, एक साध्वी का अपहरण करना तुम्हें शोभा नहीं देता, आप उसको छोड़ दो। उसने कहा, हाथ में आई हुई शिकार को छोड़ना गर्दभिल्ल का काम नहीं है, मेरा काम नहीं है। मैं तो हाथ में शिकार लेने के बाद उसको कभी भी छोड़ता नहीं हूँ। उन्होंने कहा, ये टोले आए हैं ना साधुओं के, इनको यहाँ से क्या करो, धक्के दे के भगाओ। अपने सेवकों को धक्के मारो इनको और इनको राजमहल के बाहर जाने दो। अब उन्होंने देखा ऐसे ये मानने वाले हैं नहीं, बेचारे कालक आए थे वैसे ही वहां चले गए। और जाने, ये तो विषय भोग में इतना पागल था, शोक मौज में इतना पागल था, खाने पीने में इतना पागल था कि उसको और कोई बात सूझती नहीं थी किसी को, राजा को, राजा गर्दभिल्ल को। इधर हमारे कालकाचार्य बाहर की, शहर के बाहर की बस्तियों में घूमने के लिए निकले, तो उनको पता चला वहां टोलियां है। किसकी? शक और हुण। अपने इतिहास में आया था शब्द, अपने को शक और हुण की 96 टोलियां थी, 96 टोलियां थी। सारे बिखरे हुए थे, वाटमारी करते, लोगों को लूटते और अपना पेट भरते थे। ऐसे एक एक टोली को जाकर के कौन मिले? कालकाचार्य। एक एक टोली को मिले और कहने लगे, ऐसे बिखरे बिखरे क्यों हो तुम? तुम्हारे 96 ग्रुप है, सारे इकट्ठे हो जाएंगे तो कितनी बड़ी ताकत बनेगी, आप इस उज्जैनी नगरी का राज कर सकते हो। आप ये काम छोड़ो और अब मेरा काम करो। मेरी बहन वहां अटकी हुई है, उसको निकालना है और आप लोगों का सहयोग मिलेगा तो काम बनेगा। धीरे धीरे एक एक टोली से बात करते गए, एक एक टोली को संभालते गए और करते करते 96 टोलियां क्या हो गई? कन्विंस हो गई। और राजा कालक के पास उन्होंने संकल्प किया कि जैसा तुम कहोगे वैसा हम करेंगे। अब वाटमारी बंद करते हैं, लूटना खसोटना बंद करते हैं, चोरी दारी सब बंद करते हैं और आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, प्रेम से रहेंगे, अपने जाति भाई को हम तकलीफ नहीं देंगे। ऐसा वचन दे करके 96 टोलियां उसने इकट्ठी कर ली। ये राजा गर्दभिल्ल तो बेहोश था, शराब पीता, आराम से रहता, चाहे जैसी लड़कियों को बुलाता, लड़कियों का मनोरंजन करता, ये सारा काम उसका चल रहा था। वो कोई ज्यादा होश में नहीं था। और इधर 96 टोलियों के सारे लोगों को राजा कालक ने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद कहा कि एक साथ धावा बोलना है, एक साथ उज्जैनी के ऊपर धावा बोलना है।
राजा तो बेहोश था, लड़कियों के नृत्य वहां चल रहे थे और शहानो टोलियों ने क्या कर लिया, वहां उज्जैनी नगरी में प्रवेश कर लिया। राजा तो एकदम बेभान था, बेहोश था और सभी टोलियों ने मिलकर क्या कर लिया, राजा को अपने कब्जे में कर लिया। इधर हमारे आचार्य कालक एक स्थान पर नवकार मंत्र का जाप करते हुए बैठे हुए थे। मेरी टोलियां जो काम करेगी वो सक्सेस होना चाहिए, इसके लिए वो नवकार मंत्र फेरते हुए एक स्थान पे बैठे हुए थे। शहानो टोलियों ने मिलकर ऐसा चढ़ावा बोला कि देखते देखते उसको क्या कर लिया, राजा गर्द भिल्ल को उठा लिया और उठा करके कहा लेके आए, आचार्य कालक के पास लेके गए। जिस आचार्य कालक के लिए राजा ने कहा था इसको धक्के दे के बाहर निकालो, इसको बाहर निकालो, इसको धक्का मुक्की करो और इसको यहाँ मत खड़े रहने दो, वो आप बंदा बंधन में अटका हुआ कहाँ पहुंचा, आचार्य कालक के पास। कौन गया? आचार्य कालक के पास वो गर्द बिल्लो को लेके गए। लेके गए के बाद उसकी झांझ उतरी, उसने देखा मैं क्या किया, कहाँ आके बैठ गया हूँ और किसने मुझे पकड़ लिया है, मेरी रानियां कहाँ चली गई, मेरा दरबार कहाँ चला गया, यहाँ कहाँ मैं आ गया। और वो राजा ने उस समय राजा कालक ने कहा, आचार्य कालक ने कहा, देखिए राजन, तुम सत्ता के ऊपर बैठे हो, पर सत्ता का अगर गैर उपयोग करे तो उसकी सत्ता भी छीन ली जाती है। अब तुम्हारे उज्जैनी नगरी में कोई सत्ता चलने वाली है नहीं, तुम्हें कोई भी तुम्हारी बात सुनने वाला है नहीं। आपको तो तुमको क्या करना है, उज्जैनी छोड़ करके भागना है। उज्जैन में रहे तो ये हमारी 96 टोलियां है, ये तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगी। उनको आदमी का मारना उनके लिए कोई बड़ी बात होती नहीं है, वे मार देंगे, तुमको जिंदा नहीं रखेंगे। तुमको अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें मार सकता हूँ, पर मैं जैन साधु हूँ, जैन धर्म का पालन करता हूँ और हमें चींटी भी बिना मतलब नहीं मरने देते, तो आदमी को मारने की बात ही क्या है। हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ, उज्जैनी के बाहर निकल जाओ और फिर से उज्जैनी में मुंह मत दिखाना। उज्जैनी में मुंह दिखाया कि तुम्हें जिंदा नहीं रहना आएगा, तुमको मरना पड़ेगा। वो बेचारा जान लेके भागा राजा वहां से। कहाँ तो इतनी हुकूमत करता था, कहाँ तो इतना ऐशो आराम करता था, और उसको उज्जैनी छोड़ करके भागना पड़ा। आगे तो कहानी कहती है कि राजा को किसी जंगली शेर ने खा लिया। वो जंगल में चले गए ना, डर के मारे जंगल में चले गए और जंगल में शेर ने उनका क्या कर लिया, भोजन बना लिया, उसको खा लिया। बिना मौत वो मर गए भागवानों। उसके बाद वो शहानो टोलियां कहने लगी, कालक अब तुम हमारे राजा हो और हम तुम्हारी सेना है। कालक ने कहा, भैया मैंने जैन दीक्षा ली हुई है, मैंने संकल्प किया हुआ है, 5 महाव्रतों का पालन करना मेरा धर्म है, समिति गुप्ती में रहना मेरा धर्म है, मैं इसमें नहीं अटक सकता। मेरे बाप का भी राज था, मैं भी राजकुमार था, मेरे घर में सब कुछ जाहो जलाली थी, सब छोड़ करके मैंने दीक्षा ली है। अब मैं वापिस संसार में नहीं जा सकता। जो यहाँ अपनी बहन को छुड़ाने के लिए जो मुझे काम करना पड़ा, उसका मैं प्रायश्चित करूंगा और अपने आप को शुद्ध कर लूंगा, पर वापिस संसारी बनने वाला हूँ नहीं। तुम्हारी शहानो टोलियों में वो टोली जो है वो पावरफुल है, उसका जो मुखिया है उसको राज बनाओ और अपना राज चलाओ। शहानो टोलियों को कौन सा राज दे दिया उन्होंने? उज्जैनी का राज शहानो टोलियों को दे दिया। और देखते देखते आचार्य कालक तो वापिस विहार करके चले गए, सारे कपड़े उन्होंने बदल लिए, वापिस साधु बन गए, तपश्चर्या से प्रायश्चित किया और अपनी दीक्षा का वो पालन करने लग गए। भागवानों, समय आने पर साधु संसारी बन करके भी बहन की रक्षा कर सकता है, ये उसका उदाहरण है। ये उसका उदाहरण है। हम रास्ते से चल रहे हैं, ऊपर से कोई लड़का नीचे पड़ रहा है, तब हम ये सोचेंगे क्या, माने तो छोरा ने सिगरेट नहीं चाले,
अब हम लड़के को छू नहीं सकते, ऐसा प्रसंग आए तो हर साधु अपनी साध्वी अपनी चादर आगे कर दे और बच्चे को झेल ले, बच्चे को गिरने ना दे, बच्चे को बचा ले। प्रसंग आने के बाद अपवाद मार्ग स्वीकार करना पड़े तो स्वीकारो, किंतु धर्म की रक्षा करो, ऐसा हमको जैन शास्त्रों ने आदेश दिया हुआ है। हमारे आचार्य कालक ने वापिस दीक्षा ले ली, अपना संयम पालने लग गए और 96 टोरिया जो हूणों की थी, हूण और शक दोनों टोरियों ने मिलकर के उज्जैनी का राज संभाला और बेचारे गर्द बिल्लो को तो कहाँ भागना पड़ा इसका पता ही नहीं लगा। भगवानों, इस तरह से हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी में भाई की पूजा बहन करें और बहन का सम्मान भाई करे। ये हमारे जिंदगी का बहुत बड़ा कार्य है और दुनिया में कहीं भी जाओ इतनी पवित्रता आपको कहीं नहीं मिलेगी जो भाई बहनों में होती है। धागा कौन सा होता है? वो जनेऊ का धागा होता है। जनेऊ का धागा होता है, वो पवित्र गले में डाला हुआ होता है। जब बच्चे की मुंज होती है तब वो धागा उतारा जाता है। कब उतारा है? वो वानप्रस्थ आश्रम में जब चला जाता है वो जनेऊ उतारा जाता है और उस समय उसको संकल्प दिया जाता है, इसके आगे वित्ते शरणा नहीं, पुत्रे शरणा नहीं और लोके शरणा नहीं। अब सारी बातें समाप्त हो गई। ये गले का धागा भी आपको उतारना पड़ेगा। गले का धागा जब उतरा है, इतना पवित्र धागा है, वो कहाँ रखना, ये सवाल पैदा हुआ। तब लोगों ने कहा एक बहन अपने भाई के हाथ में ये धागा बांध दे तो इसकी पवित्रता टिकी रहेगी। और तब से जनेऊ का धागा बहन अपने भाई के हाथ में बांधती है। फिर फूल वूल तो वो डिजाइन सजावट जो भी चाहिए वो करो, किंतु इस तरह से बहन ने भाई के हाथ में धागा बांधना और भाई ने संकल्प करना कि दीदी तेरे ऊपर कोई भी संकट आएगा तो ये तेरा भाई हमेशा तेरे पीछे रहेगा। और जब भी हमारे बहनों को ससुराल में तकलीफ हुई है तो भाई लेने गया है, बहन को लेके आया है और अपने बहन को वापस सुखी बनाया है। ये हमारा रिवाज है भगवानों, और इसके लिए हम लोग न जाने कितना सुंदर ये त्योहार मनाते हैं। हमको लगता है ये त्योहार हमारा नहीं है, पर ये त्योहार गरीब ब्राह्मणा का है। तो भी भाई बहन तो आपके अपने हैं ना, भाई बहन तो आपके सगे हैं, और भाई बहनों का ध्यान एक दूसरे रखना ये बहुत बड़ा काम होता है। आज के दिन भाई वचन देता है बहन की रक्षा का, और बहन संकल्प करती है कि मेरे भैया को किसी प्रकार का कोई दुर्व्यसन ना लगे, मेरा भैया गलत रास्ते पे ना जाए, उसमें किसी प्रकार की मुर्दा दिली न आए, हमेशा जिंदा दिली से वो आदमी की तरह जीना सीखे। इस तरह से हर बहन राखी बांधते समय अपनी ऊर्जा उसको अर्पित करती है और भाई अपनी ऊर्जा अपने बहन को अर्पित करती है। तब कहीं जा करके ये राखी पूनम का त्योहार हमारे द्वारा व्यवस्थित मनाया जाता है। अब यहाँ किसी ब्राह्मण ने कह दिया है आज की भद्रा अच्छी नहीं है, इसके लिए आज त्योहार मत मनाओ, नहीं तो वैसे देखा जाए राखी पूनम आज ही की है। आज की राखी पूनम हमको तो कोई आड़ा आता है नहीं, कोई गलत मुहूर्त भी आड़ा आता नहीं, कोई बात आड़ी आती नहीं। हमारे माताजी महाराज साहब थे, हमारा 73 का चातुर्मास दिल्ली के आगे बड़ौत में था। दिल्ली के आगे बड़ौत में 73 का चौमासा था और हमने रात्रि का व्याख्यान हुआ था, तो हमने कह दिया कि कल सवेरे हम विहार करेंगे। लोगों ने बहुत आग्रह किया, हमने कहा हमको तो विहार करना है। तो एक ब्राह्मण व्याख्यान के बाद हमारे पास आया, उसने कहा महाराज कल आपने विहार घोषित कर दिया है, पर कल मृत्यु योग है, दिशाशूल है, कल विहार अच्छा नहीं होता। अब हम भी घबरा गए, इतने लोगों के बीच में अपन ने घोषणा कर दी। और माताजी मासो का बाई मासा आबे कई करनो, मैंने कई करनो।
हमारे भगवान का कायदा है ना, चौमासा पूरा हो जाने के बाद दूसरे दिन साधु को विहार करना चाहिए। विशेष कोई कारण हो तो बात अलग है, नहीं तो साधु को विहार कर देना चाहिए। हमको तो विहार करना है, जो हमने घोषित किया है उसी समय विहार करेंगे। मन में डर था, दिशाशूल है, मृत्यु योग है, बोले मरी तुम्हारी छोरिया मरी, दिशाशूल मारा छोरिया ने लागिला, पर मारा भगवान रो मार्ग में छोड़नार, मैं अंधश्रद्धा में विश्वास रखू नहीं, और अपने को कल विहार करना या नहीं करना इस तरह से तय किया। तो हमारा विहार छपरोली की तरफ, छपरोली नाम का गांव है, वहां हमारा विहार हुआ। आपको क्या कहे, हमने गांव में प्रवेश किया और लोगों ने ऊपर से पैसे बरसाना चालू कर दिया। नोटे हमारे पैर के नीचे आने लग गई, इतनी नोटे वहां के लोगों ने हमारे ऊपर उछाली। इतने खुश हो गए, हमारे गांव में आज साध्वी जी पधार गए, हमारे गांव में आज साध्वी जी पधार गए। उसके बाद हमारे कान तक बात आई कि इस गांव में दो धड़े हैं, दो धड़े हैं, एक दूसरे का मुंह भी देखते नहीं है, एक दूसरे को बुलाते नहीं है। ये हमारे कान में बात गई और हमने छंद वगैरह फेरा। उसके बाद हमने कहा भैया हमको तो यहाँ से विहार करना पड़ेगा। जिस गांव में समाज के दो टुकड़े होते हैं वहाँ आहार लेना हमको पसंद आता नहीं, हम तो आगे के गांव में जाके आहार लेंगे, नौकारची वापरेंगे। लोगों में खलबली मच गई, अरे मार साहब अगर भूखे जाएंगे हमारे गांव में से तो हमारा गांव शापित हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता मार साहब, ऐसा नहीं हो सकता। फटाफट विरोधी लोग एक मिल गए, सबने कह लिया आज अपन साथ खाना खाएंगे। दोनों पक्ष के लोग कहने लगे आज साथ में खाना खाएंगे, और जो कट्टर दुश्मन है साथ में एक थाली में बैठ करके खाना खाएंगे। महाराज को बता देंगे कि हमारे गांव में दूफड़ी नहीं है। और देखते देखते रसोई बन गई और सबने मिलकर साथ में खाना खाया। उस दिन से उस गांव का धड़ा मिट गया। माताजी महाराज आहार करते समय कहने लगे कठे गयो थारो दिशाशूल, कठे गयो थारो मृत्यु योग, बोल थारो धर्म मोटो है कि अंधश्रद्धा महत्वरी है। इस तरह से भगवान महावीर ने हमको चातुर्मास के बाद रुकने की मनाही की है। कोई विशेष कारण हो तो बात अलग है, नहीं तो साधु को उसके दिन विहार करना पड़ता है। भगवानों इस तरह से कुछ भी हो, हमारे यहाँ पर भाई बहनों का बहुत ज्यादा संबंध निभाने की परंपरा चली आ रही है, आज तक भी वो चली आ रही है। हमारे मालेगांव में अपन सोपान त्रंबकवाणी नाम का एक बहुत पैसे वाला आदमी था। 7 साल से अपनी बहन से वो बोलता नहीं था, उसके साथ बात नहीं करता था, उसको पियर में नहीं लाता था। जब उसने राखी का व्याख्यान सुना वहीं से उठा और सीधा कहाँ गया, झोड़गा वहां के गांव है मालेगांव के पास, वहां गया। और हमने कहा था की त्या दिवशी भावाने बहिणीच्या हातच्या दूध शेवाया खायच्या असतात। दूध शेवाया बहन बनाती है और भाई खाता है। तो हमने जाकर उसने सुना और वो गया और कहा ताई मला दूध शेवाया वाढ। काय सांगितलं, मला दूध, अरे भाऊ तू त्र्यंबक इथं कस काय आला, 7 वर्षापासून माझ्या घराचा पायरी तू ओलांडली नाही, आज कस काय आला। आज महाराजांचं व्याख्यान ऐकलं आणि विचार केला की अगोदर बहिणीशी बोलावं, बहिणीच्या हातचं अमृत आजच्या दिवस खावं, म्हणून तुझ्या इथं आलेलो आहे, तू मला दूध शेवाया वाढ। 7 वर्ष के बाद भाई बहन के घर गया था। भगवानों आज के दिन जो भाई बहन एक दूसरे से बात नहीं करते होंगे उनको चाहिए कि आज वो बहन के घर जाए और उसके हाथ का कुछ खा के आए, बहन के हाथ का कुछ न कुछ खा के आए, और बहन के हाथ की राखी कल आपको बांधना है। अभिमंत्रित राखी करेंगे, और अभिमंत्रित राखी आप जब अपने भाई के हाथ में बांधेंगे तो आप महसूस करेंगे, भाई महसूस करेगा जेव्हापासून माझ्या हातावर माझ्या बहिणीची राखी आली आहे तेव्हापासून मला एक वेगळ्या प्रकारचं वाटायला लागलं आहे। अपने आप महसूस करेंगे।